हेलो गाइस मु बादल सार स्वागत करुच्ची बेटा मोर यूट्यूब चैनल रेन ऑफ बायोलॉजी को बेटा थंबनेल देखि तुम जानी पारथिबो आज हमें कौन डिस्कशंस करिया को जाउचे तथापि बेटा कहि दउची लेक्चर कहा पई जो पिला माने बेटा +3 जूलॉजी ऑनर्स रे एडमिशन नेइचो एवं जदि तुम मानकर थर्ड सेमिस्टर होइताय ताल तुम मानक पई ए लेक्चर एप्लीकेबल ये सर नो कारण तुम माने समस्त जानिचो थर्ड सेमिस्टर रे तुम मानक तीनोटी कोर पढिया को पडिवो गोटेला कोर 5 कोर 6 आ कोर 7 अकॉर्डिंग टू एनईपी ये सर नो अच्छा मु तुम मानक पढ़ाऊची कोन ना कोर 7 कोन ना फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री दैट इज +3 थर्ड सेमिस्टर रो एटा होची कोर 7 रहिबो होना नै जोठी हमें आज गोटे कांसेप्ट प्लस थ्योरी क्लास देखिबा जोडा को तुमे आज पर्यंत अनै थलो होना नै कांसेप्ट प्लस थ्योरी क्लास किछि नै बेटा तुम मानक सब पढाई देइची खाली मोर टारगेट हैला तुम मानक थ्योरी दे देबा होना नै तो आज हमें मोनोसैकेराइड विषय रे पढिबा जोठी कि हमें कोन देखिबा ना स्ट्रक्चर देखिबा एवं बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस देखिबा तो चलो डेरी न करी स्टार्ट करिबा स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ मोनोसैकेराइड तुम मान लक्ष्य करि परथबो एटा होस तुमरो कोन ना तुमरो बायोकेमिस्ट्री रो एटा होस तुमरो यूनिट 1 सिलेबस रे आज हम देखिबा स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ मोनोसैकेराइड्स को आज हम आलोचना करिबा नेक्स्ट लेक्चर रे बेटा आस्ते आस्ते डाइसैकेराइड एवं पॉलीसैकेराइड को कंप्लीट करिके हमें ग्लाइको कंजुगेट्स मध्य पढिबा ये सर नो अच्छा तुम माने एतिक जदी बुझी पारथिबो ताले हमें देरी न करी स्टार्ट करिबा आज आम कौन कौन डिस्कशंस करिया देखा प्रथम कथा देखो कार्बोहाइड्रेट्स तुम मैंने जानिछ ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट्स कौन मु तुमको ए विषय कहि देइछि खाली मोर काम होला आज रो कोन ना थ्योरी पढी तुम मानको बुझेबा आ किछि काम नाही कारण ऑलरेडी तुम मानको कांसेप्ट मु देइ देइछि हला तो देखो लक्ष्य करो कार्बोहाइड्रेट्स रो डेफिनेशंस कोन देखो कार्बोहाइड्रेट्स आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बेटा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल काई कहले ना जेतेले मन रखिबो कार्बन जेतेले हाइड्रोजन सहित बॉन्डिंग करे बेटा ऑर्गेनिक हो जाए होना नहीं मन रखियो तो जेहेतु कार्बोहाइड्रेट्स पाखे तुम कार्बन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन थाए से बेटा कार्बोहाइड्रेट्स गोटे ऑर्गेनिक होना नहीं कंपोज्ड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यूजुअली इन ए रेशियो CH2O बाहर रहिबो N इट इज सर्व एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी एंड स्ट्रक्चरल मटेरियल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मन रखियो जनरली एटा तुमरो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी भाबरे काम करछि कोडा तुमरो कार्बोहाइड्रेट्स टा एवं स्ट्रक्चरल मटेरियल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग भितरे गोटे स्ट्रक्चरल माने स्ट्रक्चरल मटेरियल ता अर्थ यार किछि गोटे स्ट्रक्चर अछि एई मटेरियल टा बेटा लिविंग सेल्स भितरे मिलुछि बा लिविंग ऑर्गेनिज्म मानक पाखे मिलुछि जोथि पय हमें ताकू हमें कोन कहउछे ना कार्बोहाइड्रेट्स कहउछे होना नै ताकू हमें कार्बोहाइड्रेट्स काहे कहइछे कथा तुम जानिछो कारण वाटर रे जेमति कार्बन एवं हाइड्रोजन रो रेशियो सॉरी हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन रो रेशियो 2:1 थाए सेमति मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट्स रे तुमरो कोन ना हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन रो रेशियो 2:1 थाए जोथि पे हमें ताको बेटा कहउछे हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन तुम माने जानिछो ताले हमें कहिते परिबा कार्बोहाइड्रेट्स आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट कंपोज्ड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन यूजुअली इन ए रेशियो CH2O बाहर रहिबो N दिस इज सर्व एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी प्राथमिक एनर्जी सोर्स कहिला हमें काहा को बुझे ना कार्बोहाइड्रेट्स बेटा कार्बोहाइड्रेट होची प्राथमिक एनर्जी सोर्स केबे भी हम बॉडी भितरे आगो सबले मन रखिबो एनर्जी पाइया पई हमकु कोन ब्रेक करिया पड़े ना कार्बोहाइड्रेट्स कारण आम बॉडी भीतर प्रोटीन अच्छी आम बॉडी भीतर फैट्स भी अच्छी किंतु बेटा ब्रेकडाउन हुए कहार जनरली कार्बोहाइड्रेट्स रो ब्रेकडाउन हेले एनर्जी रिलीज हुए मैक्सिमम केस रे कारण इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी यार कारण तुम एतले रेस्पिरेशन पड़िबो काहे कि कार्बोहाइड्रेट प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी ताहा बुझी परिबो किंतु एठै जानिया खाली एति दरकार जे कार्बोहाइड्रेट्स होची प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी तापर देखो कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू अंडरगो जो हाइड्रोलिसिस एंड नंबर ऑफ सुगर यूनिट बेटा नंबर ऑफ सुगर यूनिट एवं तांकर कोन एबिलिटी अछि हाइड्रोलिसिस करिवार मतलब ब्रेक करिवार टेंडेंसी एवं तुमरो कोन सुगर यूनिट रो कंपोज को बेस करी बेटा बा नंबर ऑफ सुगर यूनिट को बेस करी कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करा हिच बेटा तीन प्रकार गोटेला मोनोसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड आ गोटेला पॉलीसैकेराइड तुम माने समस्त जानिछो मते या विषय बेसी किछि डिटेल कहिबार ही नाही ये सर नो तापर देखो तुमरो मोनोसैकेराइड बर्तमान देखिबा मोनोसैकेराइड विषय पूरा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट मु प्रीवियस लेक्चर मानक कहि देछि तो आज खाली थ्योरी तुम मानको पढी के सुनै देबी जहा द्वारा कि तुम एग्जाम रे केमति लिखिबो जानि परिबो बेटा सुनो मु चाहिथिले भी ए लेक्चर डायरेक्ट तुम मानको पढै परथांती एवं सिलेबस तुमर बहुत जल्दी मु उड़ै परंती किंतु मु चाहूची बेटा नो कि
एठू बायोलॉजी को एठू बुझ माने दिल रु बुझ हैला बायोलॉजी को ऊपर ऊपर भी पढ़ी हबो हैला आ सेमिति बहुत लेक्चर बेटा भी अवेलेबल अछि यूट्यूब रे तुम माने चाहिए भी देखि परिबो सेमिति किछि नै किंतु बेटा एई जगह रु फील आसीबोनी बायोलॉजी पढ़ले हैला सेथि बेटा तुम माने को मु कांसेप्ट दउची एवं थ्योरी दउची दादा कि तुम एठू फील हो नै हतरे मु किछि पढ़िली हो ना नै तो तुम जानि परियो मध्य एई लाइन गुडा करे मन रखो स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड रे हमें कोन कोन लिखिबा देखो प्रथमे लिखिबा बहुत इंपोर्टेंट लिखिबा मोनोसैकेराइड्स आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स तुम जानि छ मु तुमको आगुरु तले पढैथिले कथा कहितली मोनोसैकेराइड को बेटा कहନ୍ତି सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट काई जानि छ कारण या ठु आ छोटो कार्बोहाइड्रेट किछ नाही हला कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड फर्दर माने कोन कहलो हाइड्रोलाइज अर्थ कोन जानि छ माने ब्रेक करी होबनी एठै तमरो हाइड्रोलाइज अर्थ कोन ब्रेक करियो तार अर्थ तुमे कार्बो एई जदी मोनोसैकेराइड तुमे भांगी दबो ताल सेडा कार्बोहाइड्रेट ही रहिबनी अरे होना नहीं जब तुम मोनोसैकेराइड को भांगी दबो ताल से कोन रहिबनी कार्बोहाइड्रेट ही रहिबनी तार तो सबटु सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट कोन ना तुमरो मोनोसैकेराइड जदी मोनोसैकेराइड को भांगी दिया जाए ताले से कार्बोहाइड्रेट ही होबनी सेथि बेटा कहूचे सबटु सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स किए ना मोनोसैकेराइड बुझियला एवं तुम मानको एक कथा भी आगुरु कहिछि देयर जनरल फार्मूला होचे CnH2n ON तुम मानू शिखैछि मु केमति काढा जाए जेमति गोटे हेक्सोज रो एग्जांपल कोन C6H12O6 दे कंटेन वन कार्बोनिल ग्रुप मन रखिबो मु तुमको आगुरी कथा कहिछि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन सेति पे तुम मानू लिखिला देखो दे कंटेन वन कार्बोनिल ग्रुप बेटा कार्बोनिल ग्रुप कोन जानिछो एल्डिहाइड ग्रुप एवं कीटोन ग्रुप को बेटा कहंती कार्बोनिल ग्रुप अरे होना नै एटा मन रखिबो एवं एल्डिहाइड बेटा तुमरो कोन बनाए ना एल्डोज बनाए कीटोन कोन बनाए ना कीटोज बनाए तुम माने जानिछो हला नेक्स्ट देखो दे पोजेसेस मल्टीपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू द कार्बन एटम तुमको आगुरु कहिछि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन अरे होना नै तो तादरे मल्टीपल OH थिबो एतरे भाबियार कोनछि आ OH को बेटा हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहंती तो सही कथा से लिखिला एतरे भाबियार नै तापर देखो क्लासिफाइड इनटू मोनोसैकेराइड को क्लासिफाइड कराइछि जानिचो कहिबार किछि आवश्यक नै कोन कोन ना ट्रायोज टेट्रोज पेंटोज हेक्सोज हेप्टोज पढैनी कहूना पढैनी बेली कहि पारिबोनी यार कारण मु कांसेप्ट देछि तुम मानु गला तापर देखो डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम को बेस करिकी तुमरो क्लासिफाई करा हिची ट्रायोज माने 3टा कार्बन टेट्रोज माने 4टा कार्बन पेंटोज माने 5टा कार्बन हेक्सोज माने 6टा कार्बन हेप्टोज मतलब 7टा कार्बन होना नै कहिस तुम मानु तापर देखो लिखिला दे एक्जिस्ट इन बोथ ओपन चेन हला दे एक्जिस्ट इन बोथ ओपन चेन एंड कोन ना रिंग फॉर्म तुम मानको कथा बुझै छी ना नै मते को सेटा तुमरो रिंग चेन रे भी एक्जिस्ट करे एवं लिनियर फॉर्मेट रे भी एक्जिस्ट करे ता अर्थ ओपन चेन एवं रिंग को बेटा कहंती साइक्लिक एवं ओपन को बेटा कहंती लिनियर तो लिनियर चेन रो तुम सिखै छी तले तुमको देखो मन पकाओ ग्लिसरॉल्डिहाइड पढैतली तापर तुम एरिथ्रोलोज पढैतली एटा सब लिनियर स्ट्रक्चर तुम मानको करैतली ग्लूकोज रो भी लिनियर स्ट्रक्चर करैतली एवं तुमरो साइक्लिक स्ट्रक्चर मध्ये करैछि तो ए माने दुईटी फॉर्मेट रे एक्जिस्ट करंती मोनोसैकेराइड गुडा दैट इज लिनियर स्ट्रक्चर एवं साइक्लिक स्ट्रक्चर देखो रिंग फॉर्म अपियर एज पाइरानोज एवं फ्यूरानोज तुम मानको कहिछि ए कथा आगुरु प्रीवियस लेक्चर ना ता पूर्व लेक्चर तुम मानको कहिछि जे 6 मेंबर रिंग को बेटा पाइरानोज कहउतला बेले 5 मेंबर रिंग को कहंती फ्यूरानोज मु ए कथा तुम मानको बुझैछि कहूना बुझैनी बेली कहि परिबनी दे शो ऑप्टिकल एक्टिविटी ड्यू टू एसिमेट्रिक कार्बन सेंटर बेटा मन रखिबो एटा बहुत इंपोर्टेंट लाइन टा तुमरो एटा इंपोर्टेंट लाइन हैला मन रखिबो एटा कोन ना तुमरो जनरली कार्बोहाइड्रेट्स पाखरे एसिमेट्रिक कार्बन सेंटर थाए तमे कहबो सर एसिमेट्रिक कार्बन सेंटर कोन बेटा मन रखो कार्बन केतरा बॉन्ड बनाए 4टा बॉन्ड 1 2 3 4 एवं ए 4टा बॉन्ड जो बनिला जदि एटा डिफरेंट लोक डिफरेंट एटम सहित बनिबो देखिया पई चेष्टा करो जदि डिफरेंट एटम सहित बनिला देखिबो ना नै जदि डिफरेंट एटम देखो एठो गोटे ट्रायंगल करछि एठो गोटे सर्कल करछि एठो गोटे स्क्वायर करछि गोटे स्टार करछि जतले कार्बन डिफरेंट एटम सहित अटैच हुए कि डिफरेंट मॉलिक्यूल सहित अटैच हुए सेतले एई कार्बनटा बेटा एसिमेट्रिक कार्बन हो जाए आ एसिमेट्रिक कार्बन होची ऑप्टिकली एक्टिव मन रखिबो ऑप्टिकली एक्टिव एटा बहुत इंपोर्टेंट जदी सिमेट्रिक हे गेला ताले ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाए एसिमेट्रिक कार्बन कोन जदी गोटे कार्बन
डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप सहित अटैच है ताले ताको हमें कहबा कोन एसिमेट्रिक कार्बन बहुत इंपोर्टेंट बेटा आ एसिमेट्रिक कार्बन तुमर ऑप्टिकल एक्टिविटी देखाए एटा मन रखियो होला तापर देखो दे फॉर्म ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड व्हेन कंबाइंड विथ अदर सुगर तुम मानको एक कथा बुझेइची कार्बोहाइड्रेट्स पाखरे मोनोसैकेराइड यूनिटी आर जॉइंड बाय को बॉन्ड ना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक देखो लिखला दे फॉर्म ए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड व्हेन कंबाइंड विथ अदर सुगर जतले अन्य सुगर मानक सहित कंबाइन हुए बेटा से कौन बनाए ना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाए तुम मानको कहिची कहि परिबन जे तुम मानको कहिनी बोली कथा बुझेइस तुम मानको मध्य कहिला बेले प्रथम पढौतली कॉमन एग्जांपल्स आर ग्लूकोज फ्रुक्टोज गैलेक्टोज राइबोज डीऑक्सीराइबोज कहूना एग्जांपल कहिनी बोली कहि परिबो पार्टी तुम माने जिभेर तुम हाड़ ना यार तुम कहि परिबोनी यार तुम मानको प्रॉपर्ली सब कांसेप्ट देइची हला सब बुझेइस तुम मानको क्लियर होला जा कहली तापर देख तापर जी बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस कौन कौन बायोलॉजी रे तुमरो ग्लूकोज रो सॉरी ग्लूकोज को मोनोसैकेराइड रो की इंपोर्टेंस अछि से विषय बर्तमान हम आलोचना करिबा देखो प्रथम इंपोर्टेंस होची लक्ष्य कर लिखिला सर्व एज ए इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी इन सेलुलर रेस्पिरेशन बेटा सेलुलर रेस्पिरेशन को जानि छ बॉडी भितरे ग्लूकोज रो ब्रेक हे की एटीपी रिलीज होबा को कहंती सेलुलर रेस्पिरेशन हम बॉडी भितरे प्रति मुहूर्त रे एटी माने ग्लूकोज रो ब्रेकडाउन होउची एवं एटीपी रिलीज होउची बुझी पाले जा कहली ग्लूकोज रो ब्रेकडाउन हम बॉडी भीतर प्रति मुहूर्त होउची एवं एटीपी रिलीज होउची ए एटीपी रिलीज होवा पई मन रखियो प्राइमरी सोर्स भाबरे काहा को यूज करा जाय ना मोनोसैकेराइड को यूज करा जाय तो से सही कथा लिखिला कोन लिखिला ना सर्व एज ए इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी इन सेलुलर रेस्पिरेशन रे इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी हमें कहा यूज करा जाए मोनोसैकेराइड को यूज करा जाए दैट इज ग्लूकोज नेक्स्ट मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड सप्लाई एनर्जी टू ब्रेन बेटा ब्लड रे ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करिवारे ग्लूकोज रो बहुत भूमिका रही आर होना नहीं ग्लूकोज तुम बॉडी रे बढ़ी गले तुम ग्लूकोज लेवल हाई हो जिवो बॉडी रे बढ़ी मतलब ब्लड वेसल्स भितर ग्लूकोज लेवल बढ़ी गले आमे कहबा तुम ब्लड सुगर बढ़ी गला जदि ब्लड वेसल्स रे ग्लूकोज कमिला ताले आमे कहबा सुगर कमी गला तार अर्थ सुगर बढ़ुची सुगर कमुची डिपेंड करछि का ऊपर ग्लूकोज ऊपर ना ग्लूकोज रो प्रेजेंस ग्लूकोज रो एब्सेंस ता ऊपर डिपेंड करछि सुगर केते अधिक रहउछि ना कम रहउछि एवं तो माने मन रखो सुगर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एवरी सेल्स होना नहीं सेति भी बेटा मन रखिबो तुमरो ब्रेन को प्रति मुहूर्त एनर्जी दरकार तो एनर्जी आसे कोठू ना सुगर रु आ सुगर तुम जानि छ ग्लूकोज जनरली हमें कहा को माने ग्लूकोज गोटे कोन ना मोनोसैकेराइड हला एक्ट एज ए बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर सिंथेसिस ऑफ डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड तुम माने समस्त जानि छ डाइसैकेराइड माने दुईटी मोनोसैकेराइड यूनिट जॉइन हेले डाइसैकेराइड एवं तुमरो जदि बहुत गुडी मोर देन 10 मोनोसैकेराइड यूनिट जॉइन हुए ताल ताको हम कहबा पॉलीसैकेराइड तुम माने जानि छ तो जदि मोनोसैकेराइड न थांता ताले केबे भी पॉलीसैकेराइड बनि पारी न थांता ये सरनो आ पॉलीसैकेराइड बनुची एवं डाइसैकेराइड बनुची इज ड्यू टू मोनोसैकेराइड हला तापर देखो लिखला राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आरएनए एंड डीएनए होना नहीं तुम माने समस्त जानि छ राइबोज टा कोठी मिले ना आरएनए रे मिले डीऑक्सीराइबोज कोठी मिले ना सर डीएनए मिले सर आपण केम जाइले तम माने डीएनए रो फुल फॉर्म कहलो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड कहउछ ना नहीं सेमति राइबोज न्यूक्लिक एसिड आरएनए रो फुल फॉर्म कोन राइबोज न्यूक्लिक ता अर्थ डीऑक्सीराइबोज तुमरो डीएनए मिलुतला बेले तापरे राइबोज कोठ तुमरो मिले ना आरएनए रे मिले सेति बेटा ए दिटा को बेटा कोन जानछो मोनोसैकेराइड हला जेटा कि तुमरो डीएनए बनौची एवं आरएनए भी बनौची अरे होना नहीं तापर देख लिखिला बहुत इंपोर्टेंट ए लाइन टा कोन ना पार्टिसिपेट इन ग्लाइकोलिसिस टीसीए साइकिल एंड पेंटोज फॉस्फेट पाथवे बहुत इंपोर्टेंट लाइन मन रखिबो जनरली ग्लूकोज अछि बेली बा मोनोसैकेराइड अछि बेली ग्लाइकोलिसिस हेई परची तापर देखो क्रेब साइकिल को कोन कहंती टीसीए साइकिल जतले पढा जीवो कुआ जीवो एवं आ गुटे इंपोर्टेंट पाथवे दैट इज पेंटोज फॉस्फेट पाथवे खाली घोषि देई थाओ किंतु जानिबो जतले आगु पढ़िया जो तुम मन माने पढ़ेबी जे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे कौन कहले आमे कौन बुझुचे हैला एतिकी मन रखो ग्लाइकोलिसिस भलिया किंतु ग्लाइकोलिसिस रे एटीपी बाहर किंतु पेंटोज फॉस्फेट पाथवे रे एटीपी बाहर नाही एनएडीपीएच बाहर तो बहुत दिन अच्छी बेटा कहयागु किंतु खाली घोषी की मन रखो ए लाइन टा जे पार्टिसिपेट इन ग्लाइकोलिसिस क्रेब साइकिल एंड पेंटोज फॉस्फेट पाथवे क्लियर होला जा कहली बुझी पारथबो नेक्स्ट बेटा देखिबा प्रोवाइड प्रिकर्सर्स फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स एंड अमीनो एसिड्स मन रखियो बहुत
बहुत इंपोर्टेंट लाइन एटा भी बहुत इंपोर्टेंट मन रखिबो मोनोसाकाराइड अछि बोली एटा ओडे प्रिकर्सर भलिया काम करछि कहार ना बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड्स मन रखिबो अमीनो एसिड बनिया पई मध्ये मोनोसाकाराइड दरकार फैटी एसिड्स रो बायोसिंथेसिस किबा अमीनो एसिड रो बायोसिंथेसिस करिया पई मध्ये मोनोसाकाराइड रो नेसेसिटी अछि आगु बुझियो खाली एतिकी मन रखि दियो एटा प्रिकर्सर्स प्रोवाइड करे कोन प्रोवाइड करे प्रिकर्सर्स फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स एंड अमीनो एसिड एवं फैटी एसिड्स रो बनिया पई जो सब प्रिकर्सर दरकार से प्रिकर्सर बेटा ए माने बनांती को माने मोनोसाकाराइड माने जनरली प्रिकर्सर ही थांती फॉर सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड तार अर्थ जणु को बनिया पई ये पूरा उत्सर्गीकृत को माने मोनोसाकाराइड माने नेक्स्ट फंक्शन इन सेल रिकॉग्नाइजेशन एंड सिग्नलिंग थ्रू ग्लाइकोप्रोटीन बेटा कौन हुए जानिच कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन सहित कंबाइन हो गले ता ना हो जाए ग्लाइकोप्रोटीन आ ग्लाइकोप्रोटीन बेटा तुमर कौन कहलो आधार कार्ड ऑफ सेल देख तुम जमी आधार कार्ड अच्छे सेमती सेल भी आधार कार्ड अच्छे प्रति सेल गोटे रिकॉग्नाइजेशन अच्छी तो से रिकॉग्नाइजेशन इज ड्यू टू ग्लाइकोप्रोटीन है आ ग्लाइकोप्रोटीन बेटा केमिति बने ना कार्बोहाइड्रेट्स आ प्रोटीन मिसले ही बनियो ता अर्थ रोल अच्छे ना नहीं मत कह निहत रूपे रोल अच्छे सर इनवॉल्व इन बायोसिंथेसिस ऑफ विटामिन एंड कोएंजाइम बेटा विटामिन एवं कोएंजाइम रो बायोसिंथेसिस मतलब बनैबारे बेटा हेल्प करे बॉडी भितर बेटा विटामिन बॉडी भितर बेटा कोएंजाइम एंजाइम बने कोएंजाइम बने अरे होना नहीं बहुत सारा जिनस अच्छे है कहले बहुत किसी कहूथि कि पूरा डिटेल गाइजी किसी लाभ हेनी जी कहूँ से मन रख एग्जाम इम्प्लीमेंट करने चेष्टा कर हेल्प्स इन बायोसिंथेसिस ऑफ विटामिन एंड कोएंजाइम हेल्प्स इन मेटाबॉलिक रिकॉग्नाइजेशन एंड हार्मोनल रेस्पॉन्स मन रखियो मेटाबॉलिक रेगुलेशंस एवं हार्मोनल रेस्पॉन्स करिवारे हेल्प करे ता अर्थ कौन सर मेटाबॉलिक रेगुलेशंस ता अर्थ बॉडी भितर केतले भांगिबो केतले एनर्जी रिलीज हो कौन हम सब किसी डिसाइड करूछ बेटा ये मोनोसाकाराइड एवं तुम लक्ष्य कर हार्मोनल रेस्पॉन्स ता अर्थ हार्मोन काम करिवो हार्मोन रो केतले सिंथेसिस हो कौन सिंथेसिस में कौन दरकार सब बेटा ये सब जिनस कंट्रोल करुच्ची किए मोनोसाकाराइड अछंती बोली बॉडी भितर ये सब जिनस पॉसिबल हो पारुची नले ही पारंता नाही नेक्स्ट यूज रैपिडली बाय ब्रेन मसल एंड आरबीसी फॉर इंस्टेंट एनर्जी बेटा इंस्टेंटली जो तुमको एनर्जी दरकार ताल तुम मोनोसाकाराइड को यूज करा जाए ब्रेन यूज करे मसल भी यूज करे एवं आरबीसी मध्य यूज करे फॉर इंस्टेंट एनर्जी पाइबा ब्रेन मसल एवं आरबीसी क्या यूज करती मोनोसाकाराइड को यूज करती भावुची तुम मैंने आज स्ट्रक्चर बुझीपार बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस बुझीपार आ जो किसी पॉइंट तुमको टिके डाउट लगे से पॉइंट गुड़ा सब आगू रिजल्व हो किसी व्यस्त हवा दरकार ना आ जहाँ जहाँ कनसेप्ट मोर दरकार थिला मु तुम मानकु ऑलरेडी मोनोसाकाराइड सब लेक्चर विषय कही देछि तुम मानकु बुझेई भी देछि जदि बेटा तुमको भल लागि लेक्चर ताले लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया भूलिबनी सांगसाथी मानकु पठेई देबो जहा द्वारा कि सेमान जेमति यार बेनिफिट्स पाई परिबे द्वितीय कथा जदि तुमको नोट्स दरकार सीधा मो टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हो जाओ टेलीग्राम चैनल लिंक वीडियो रो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे दे देछि तुमे सेठी क्लिक करिकि जॉइन हो परिबो एवं इजीली सब गुडा नोट्स गुडा तुमे इजीली सब पाई परिबो हला एवं आज जो मोनोसाकाराइड रे जहा जहा भी बुझेल तो जदि बुझी पारथिबो हला जदि न बुझी पारथिबो तमे कमेंट बॉक्स रे को लाइन बुझी पारलन छडा मते कमेंट कले मु तुमको आगामी लेक्चर जेतेले आसीबो सेतेले तुम मानकु किछि किछि कहि देबी किंतु हां केतरा टर्मिनोलॉजी जोडा कि तुमको माने टिके नुवा लागुथबो जेमति पेंटोज फॉस्फेट पाथवे नुवा लागुची तो सेही जो नुवा टर्मडा सब आगु तुम शिखिबो जेतेले ग्रेजुएशन करी जीवो बहुत जिस जानिबो बेटा सब जिंस एकाथे कांसेप्ट तो क्लियर करि होबनी किंतु हां 80-85% पाखाबे कांसेप्ट तुम मानकु कहि कि सब टॉपिक मु पढेबी सेति व्यस्त बा किछि आवश्यक नाही रहिली नेक्स्ट लेक्चर रे देखा हला।